दिल्ली की एक ठंडी रात थी। ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा था और परवीन अपने कुछ साथियों के साथ अपने अपने लैपटॉप में व्यस्त था। लगभग आधी रात का समय हो चुका था और सब काम में इतने डूबे थे कि समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। परवीन को नींद आने लगी थी, आंखें भारी होने लगीं, तो उसने सोचा कि कैंटीन जाकर एक कप कॉफी पी ली जाए। कैंटीन नीचे के फ्लोर पर थी, तो वो लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला करता है। परवीन जैसे ही लिफ्ट में चढ़ा, उसने देखा कि अंदर एक लड़की पहले से खड़ी थी। वो गोरी चिट्टी, लंबी और बेहद खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। परवीन थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा जैसे उसने पहले कभी इस लड़की को देखा नहीं था। सोचता है शायद ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट की होगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़की को देखा, पर लड़की ने उसकी मुस्कान का जवाब नहीं दिया, बस ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। लिफ्ट नीचे की तरफ चलने लगी। कुछ सेकंड्स बाद ही अचानक छटछटके के साथ लिफ्ट रुक गई। ऐसा लगा जैसे बिजली चली गई हो। लिफ्ट में हल्की सी लाइट रह गई थी। परवीन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपनी घड़ी देखी, पर अब घड़ी की टिक टिक भी खामोश हो गई थी। लिफ्ट के चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। परवीन ने लड़की की तरफ देखा, जो अब भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी निगाहें सीधे परवीन पर थीं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, पर उनमें कुछ अस्वाभाविक सा था, जैसे उसकी आंखें इंसान की न होकर किसी गहरे अंधेरे से भरी हों। परवीन के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। उसने धीरे से लड़की से पूछा, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसे लगातार घूरती रही। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, पर वो कह नहीं पा रही हो। अचानक उसने धीरे धीरे मुस्कान को फैलाया और उसकी आंखें और भी डरावनी हो गई। परवीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, पर फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। लड़की अचानक बोल पड़ी, तुम लोग भी यहाँ ओवर टाइम करते हो? परवीन ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ, हाँ, काम बहुत था आज। लड़की ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग भी काम करते हो जैसे मैं करती थी। परवीन को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? लड़की ने अब उसकी तरफ झुककर कहा, मेरा भी यही ऑफिस था, कई साल पहले। एक रात मैं भी ऐसे ही फंस गई थी। ओवर टाइम करते करते यहाँ मर गई थी। किसी ने देखा ही नहीं, और अब मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसी हुई हूँ सबके साथ। परवीन का खून ठंडा पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक लिफ्ट के बटन खुद ब खुद जलने लगे और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। परवीन ने घबराते हुए इधर उधर देखा, पर वो लड़की अब कहीं नहीं थी। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंची और दरवाजे खुले, वो झटके से बाहर निकल गया। वो हाँफते हुए कैंटीन पहुंचा, जहां उसके साथी खड़े थे। उसने उन्हें सब कुछ बताया, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसके एक साथी ने कहा, परवीन, शायद तुमने ओवरटाइम की थकान में ये सब महसूस किया होगा। इस ऑफिस में ऐसी कोई लड़की नहीं है। परवीन को लगा कि शायद उसे सच में भ्रम हुआ था। उसने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन जैसे ही वो वापस लिफ्ट की ओर मुड़ा, उसने फिर से उस लड़की की परछाई को लिफ्ट में खड़े देखा, जो अब भी उसकी तरफ देख रही थी।